12 समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर 12 में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f of x is equals to sin 3x where x belongs to the closed interval 0 to pi/2 is increasing डिक्रीजिंग। मतलब ये आपको एक इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, x की वैल्यू बिलोंग कर रही कहाँ, 0 से pi/2 और क्लोज इंटरवल है ये। तो आपको ऐसे इंटरवल्स बताने हैं जिस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा हो, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो। सुनो बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो मैं बाद में बताऊंगा थ्योरम नंबर 1 की हेल्प से। आशा करते हैं आपने पहले का वीडियो देखा होगा, कॉपी में नोट किया होगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करके दिखाऊंगा कौन से इंटरवल में, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप इस पे फोकस करिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिकॉज यही क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है। अगर आप SI और SD कर दोगे, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बस हमको ये चेक करना होगा कि फंक्शन एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा और डिक्रीजिंग भी हो जाएगा, जो भी इंटरवल्स हमारे आएंगे। अब इसको करना कैसे शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये cos थीटा का ग्राफ बना हुआ है, ये sin थीटा का। ये दो ग्राफ तो आपको आने ही चाहिए। जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा है, प्लीज़ इसको आप कंप्लीट कर लें बच्चों, मतलब इसको सीख लीजिए आप। कोई इतना महान ग्राफ नहीं है कि नहीं आए, समझ में आएगा आपको। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ध्यान से चेक करिए, f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, f ऑफ x क्या है आपका, sin 3x है, ठीक है। तो f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, पहले तो हम f ऑफ x ही लिख लें यहाँ पर, है ना, बिकॉज उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी में। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin 3x दिया हुआ है, तो f डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, sin का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है, cos होता है, ठीक है। तो sin 3x का cos 3x होगा, बट यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा। तो पहले आप पूरे का करोगे, sin का क्या होगा cos, फिर 3x का करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा x के रिस्पेक्ट में। 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3 आएगा, तो आगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका f डैश ऑफ x, ठीक है। इसको हमने सपोज 1 अज्यूम कर लिया, ओके। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, याद है आपको, हम क्रिटिकल पॉइंट बनाते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमको क्या करना है, f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो ये जो आया f डैश ऑफ x, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो 3 इंटू कॉस ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस हैं। 3 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है और cos 3x एक ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। तो भाई या तो 3 0 होगा, या तो ये, अब सबको पता है 3 तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंस 3 कांट बी इक्वल टू 0 हमको पता है, तो देयरफॉर cos 3x मस्ट बी इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि cos 3x इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई अब सुनो, अब ले चलते हैं आपको क्लास 11th में, ठीक है। और क्लास 11th में हमको पढ़ाया गया था क्या, कि अगर cos थीटा, अगर आपको ना याद हो तो मैं बता दूं कि cos थीटा अगर आपका बच्चों 0 आता है, ठीक है, तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए आपका क्या, थीटा बिलोंग करना चाहिए किसको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को। ऑड मल्टीपल लिखने का क्या तरीका, π/2 का 2n + 1, है ना, जहाँ पर n क्या होता है, कोई इंटीजर, मतलब n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 -1 -1 -2, ये सब n की वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। तो cos थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है, जब हम n की ये सब वैल्यूज में रखते जाएं। यानी कि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपका थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह क्या है, 3x है, ठीक है। तो इसका मतलब इस 3x को क्या क्या होना पड़ेगा, यहाँ से आप पहले थीटा निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा कि ये 3x क्या क्या होगा। देखो थीटा की जगह क्या है, यहाँ 3x है, ठीक, यानी कि ये 3x ऑड मल्टीपल हो जाए, सिंपली हम यहीं से बोल देते हैं, चलो ये जो थीटा है यानी कि 3x है, ये ऑड मल्टीपल हो जाए किसका, π/2 का, यानी कि 2n + 1 π/2, ओके। चलो अब ये 3x क्या क्या हो सकता है, चलो हम निकाल के देखते हैं। n की वैल्यू यहाँ 0 रखो, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, n की वैल्यू 0 डालो ना यहाँ पे, तो 0 + 1 π/2 हो जाएगा। n की वैल्यू 0 रखी तो हमने 3x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, π/2। यहाँ से x की वैल्यू अभी निकालते हैं, रुक जाओ। अब आप n की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो, चलो n की वैल्यू 1 रखो, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 × 1, n क्या इंटीजर है ना, तो इंटीजर हम रख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंगल कितना क्या क्या पॉसिबल है, 3x से क्या क्या वैल्यू आ सकती है, यानी कि थीटा की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो 2 × 1 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, ठीक है। एक और निकाल के देखते हैं, n की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, n की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 × 2 = 4 + 1 5π/2 आ गया, ये 5π/2 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 3x, तो ठीक है 3x की वैल्यू आ गई। बस इतना ही निकालते हैं, अभी उसका कारण है मैं आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान से चेक करो, 3 से इधर डिवाइड लगा दो तो आपको x पता चल जाएगा। तो x क्या आ गया आपका, x आ गया आपका π/6, x क्या आ गया आपका π/6, भाई 3 नीचे आएगा, 3 × 2 = 6, यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका 3π/2
और ये 3 नीचे आके जब डिवाइड करेगा तो इस 3 को ये कैंसिल कर देगा, तो x आ गया यहाँ पर क्या, π/2। ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा। क्या आ गया, ये 3 नीचे चलाएगा तो 5π/6 आ गया। अब बच्चे बोलेंगे आपने n की नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है, आओ जरा ले लो, n की नेगेटिव वैल्यू भी ले लो। ठीक है, तो n की अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे तो n -1 रखो यहाँ, तो -2 और +1 -1 यानी कि -π/2, तो 3x क्या हो जाता, -π/2 हो जाता, तो x क्या हो जाता, -π/6 हो जाता। ठीक है, अब समझो हम ये नहीं, हमने यहाँ पर n क्या रखा था हमने, -1, तो ये वाला वैल्यू हम नहीं कंसीडर करेंगे। पूछो क्यों भाई, आपको क्वेश्चन भी तो ध्यान से चेक कर लो ना। आपका क्वेश्चन क्या है कि x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 to π/2, यानी कि अगर हम नंबर लाइन पे इसको दिखाएं, अगर हम नंबर लाइन पे इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाएं तो ध्यान से चेक करिए कि हमको इन्होंने 2 पॉइंट दिए हुए थे। ठीक है, 0 और π/2 के बीच में ही आपको बात करनी है, 0 और π/2 के बीच में ही आपको बात करनी है, इंक्लूडिंग 0 एंड π/2। अब समझो जरा कि अगर मैं n -1 ले लेता और मेरा x कितना आ जाता, -π/6, तो ये तो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि -π/6 एक नेगेटिव नंबर है ना, तो वो 0 के कहाँ आएगा, लेफ्ट में। आपको 0 से बाहर तो जा नहीं सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं क्या π/6 0 और π/2 के इंटरवल के बीच में कहीं पे आता है। यस आता है, ध्यान से चेक करो। अरे भाई π/6 का क्या मतलब है, π/6 का मतलब है 30 डिग्री है ना, तो 0 और 90 के बीच में 30 डिग्री आता है यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये आ गया आपका π/6, यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब क्या आप π/2 ले सकते हो? हाँ ले सकते हो, लिया तो हुआ है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू π/2 हो सकती है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो π/2 इंक्लूड करना है। अब क्या आप 5π/6 ले सकते हो? ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। चलिए अब 5π/6 का मतलब समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है। 5π/6 होता है आपका क्या, इसको अगर हम 180/π से मल्टीप्लाई कर दें, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 और ये 0, तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, ये 150 हो गया, 150 डिग्री। लेकिन आपको 0 से लेके π/2 का मतलब 90 होता है, 0 से 90 के बीच में बात करनी थी। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते हैं, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब समझ में आया कि बस मैंने n की वैल्यू 2 तक लेके क्यों चेक किया, बाहर क्यों नहीं चेक किया। x की ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, जो 150 होता है वो π/2 के बाहर आ जाएगा ना, तो छोड़ दो। इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती थी, ये। ठीक है, इन दोनों से तो मतलब नहीं, ये तो दिया ही हुआ था x का वैल्यू। हमें एक क्रिटिकल पॉइंट इन दोनों के बीच में चाहिए था, जो कि इसको डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक कर दें। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ से जब आपने f' = 0 रखा, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया, बहुत बड़ा स्पेशल पॉइंट आया, π/6, और हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या कि दिस x = π/6 divides the interval, given interval क्या था, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 into 2 डिसजॉइंट मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, into 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। कौन से 2 डिसजॉइंट इंटरवल मिले आपको, इंक्लूडिंग 0 to π/6, और π/6 पे अभी मैंने ओपन किया है। ठीक है, एंड ओपन π/6 to π/2, क्योंकि मैंने यहाँ कौन से शब्द का यूज़ किया बताइए, मैंने यहाँ शब्द का यूज़ किया है डिसजॉइंट इंटरवल। ठीक है, इसलिए हम 0 को तो क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि 0 क्लोज अगर हमने कर दिया, वो तो क्वेश्चन में भी दिया था, हमने क्लोज कर दिया। हमने π/6 को इसलिए नहीं क्लोज किया क्योंकि अगर हम π/6 को क्लोज कर देते तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, ठीक है, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल डिसजॉइंट थोड़ी ना होता, इसमें तो π/6 पे कॉमन आता, अगर वो इसमें भी इंक्लूड होता और इसमें भी इंक्लूड होता π/6। ठीक है, तो इसलिए π/6 को भी हमने ओपन रखा, और π/2 पे हमने क्लोज अभी इसलिए कर दिया बिकॉज π/2 क्वेश्चन में इंक्लूडेड था। ठीक है, चलो अब मुझे आप बताओ, तो इंटरवल तो आपको मिल गए। ठीक है, ये रहा एक इंटरवल और एक रहा ये, इस इंटरवल में 0 इंक्लूड है, इस इंटरवल में π/2 इंक्लूड है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले किसकी, सबसे पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं। किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कौन से इंटरवल में है, तो याद होगा आपको, स्ट्रिक्टली शब्द लगाए, प्लीज ध्यान दें। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपकी जो कंडीशन थी वो क्या होता था, f' is greater than 0 होता था। ये याद है आपको। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a, b, वो सब बातें थी।
अब देखो जरा बात समझो, देखो आपका f डैश ऑफ x क्या आया है, ये है आपका 3 cos 3x, ठीक। देखो 3 तो हमेशा पॉजिटिव है, आगे ये जो लिखा है 3 ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसकी टेंशन नहीं है। अब f डैश x हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा cos 3x पे। भाई cos 3x अगर किसी इंटरवल में नेगेटिव हो गया तो f डैश x नेगेटिव हो जाएगा, cos 3x अगर पॉजिटिव हो गया तो f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इस इंटरवल में चेक करते हैं, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, इस इंटरवल का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे आ जाइए वापस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने। यहाँ होता है 0 रेडियन, ये होता है π/2 और ये होता है पाई, और यहाँ क्या होता है आपका 3π/2, और वापस यहाँ पहुँच जाओगे तो आपका हो जाएगा 2π, ठीक है। चलो अब देखो π/6 का मतलब 30 डिग्री, यहाँ कहीं आएगा 0 से आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल पॉजिटिव लेना है ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये 0 पे रखो ऐसा अपना एरो एक, और ऐसे घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, ठीक है। तो π/6 यहाँ कहीं आता है 30 डिग्री, ठीक। अब चेक करो ये π/6 कहाँ है, सॉरी ये 0 से लेके π/6 जो आ रहा है आपका, यहाँ पर कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझिए मेरी बात, देखिए ये कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो हम लिखेंगे कि सिंस cos 3x is greater than 0, cos 3x is greater than 0 for all x belongs to। अब देखिए एक चीज और इसमें बड़ी मजेदार है, ये तो वैल्यू जो आपने निकाली थी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपने निकाली थी, मतलब ये जो इंटरवल निकाला था ये x वाला इंटरवल था, और यहां पर cos के साथ क्या आ रहा है 3x, तो यहां फिर से आपको थोड़ी सी कलाबाजी करनी पड़ेगी, तो उसको हम करते हैं। If x belongs to what, x belongs to this interval, क्लोज इंटरवल 0 से π/6, इस बात को आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाई x की वैल्यू 0 से इक्वल हो गया, 0 के बड़ी, बट लेस देन व्हाट π/6। आपको cos 3x का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये चेक करने के लिए आपको ये cos के साथ जो एंगल है ये पता होना चाहिए, 3x पता होना चाहिए, x नहीं 3x। तो इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इनइक्वालिटी में, 3 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x इज लेस देन इक्वल टू, इसमें 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 से करोगे तो 3 से 6 कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा π/2, यानी कि आपका जो एंगल है 3x वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई, मैंने x पे कमेंट कर दिया, मुझे किस पे करना चाहिए था 3x पे, क्योंकि मुझे cos 3x चेक करना है, cos x थोड़ी ना चेक करना है, ठीक है। तो 3x कहाँ से कहाँ आ रहा है, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये है आपका 0 और ये है आपका π/2, तो आपका 3x बिलोंग्स टू व्हाट, दिस इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो cos का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस चीज़ को हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि cos 3x is greater than 0 is greater than what, 0 for all 3x belongs to this interval। ये इंटरवल कौन सा है, 0 से π/2, ओके, ठीक है। तो अगर cos 3x पॉजिटिव है, जब 3x इसको बिलोंग करता है 0 से π/2 और 0 क्लोज, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, इसी बात को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्योंकि देखो ये रिजल्ट कैसे आया था आपका, 3x का इंटरवल कैसे आया था, x की हेल्प से, तो क्या तुम x पे फिर से कमेंट नहीं कर सकते हो कि भैया x ऐसा था, कैसा था, क्लोज इंटरवल 0 से π/6 था। अब समझ में आई, यानी कि जब मेरा x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से π/6, यानी कि 0 को इंक्लूड करके और π/6 को भी हमने ओपन किया है। तो इस इंटरवल में आपका ध्यान से चेक करिए f डैश ऑफ x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि इस इंटरवल में 3x ऐसा था, ठीक है, कि 3x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था, तो cos 3x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से ज़रा चेक करिए, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर cos 3x पॉजिटिव है तो cos 3x में अगर आप आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी तो पॉजिटिव होगा भाई, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव ही तो होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज कि 3 cos 3x भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये 3 cos 3x था क्या, ये 3 cos 3x आपका f डैश ऑफ x था, यही बात मैंने लिखी कि भैया इस इंटरवल में f डैश ऑफ x कैसा आ गया,
ग्रेटर देन 0 आ गया। बात समझ में आई? यानी कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ मैं आंसर कर रहा हूँ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 से π/6 में, और π/6 पे ओपन है, ठीक है, और 0 पे क्या है? ये क्लोज है, ठीक है। अब समझिए जरा, मेरी बात समझिए। क्या? देखिए बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे आपको कमेंट टिक करने वाला हूँ, पहले इतना आप नोट कर लो, इतना आप नोट कर लो। कर लिया? चलो देखो जरा, बात समझिएगा बच्चों। देखिए बच्चे मेरे को क्या पूछते हैं कि सर आपने यहाँ 0 क्यों इंक्लूड किया? कभी कभी तो हम देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसे दिया रहता है किसी किसी किताब में, यहाँ पे भी ओपन रहता है, यहाँ पे भी ओपन रहता है, तो कहाँ पे क्लोज करें, कहाँ पे ओपन करें? अभी बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्लोज क्यों किया, यहाँ पर मैंने ओपन क्यों किया। यही माइन्यूट चीज़ें हैं बच्चों, यही सीखनी है, वरना तो एग्जामिनर की आंसर शीट में जो आंसर होगा तो उससे मैच करेगा, वो ये सब नहीं देखेगा, और वहाँ आंसर बिल्कुल सही दिया होता है। अलग अलग किताबों में उल्टा सीधा भी छपा हुआ है, देखा मैंने, अलग अलग किताबों में गलत सलत छपा हुआ है। आपको बिल्कुल सही जानकारी लेनी है, ध्यान दें प्लीज़। देखिए एक बात बताइए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी कि f'(x) ग्रेटर होना चाहिए किससे? 0 से, यानी कि f'(x) आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो x की जिस जिस वैल्यू पे आपका f'(x) कैसा होगा? पॉजिटिव, वो वैल्यू आपको इंक्लूड करनी है, वो वैल्यू आपको इंक्लूड करनी है। तो ध्यान से चेक करिए कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ, ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ, भाई यहीं पे तो प्रॉब्लम है ना, x = 0 पे, तो इफ x = 0 तो 3x कितना हो जाएगा? 3x = 0, बोथ साइड यार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x = 0 हो जाएगा। और भैया अगर 3x 0 हो जाएगा तो ध्यान से जरा चेक करो, cos 3x कितना हो जाएगा? 3x 0 हो गया, तो cos 3x मतलब 3x 0, तो cos 0 कितना होता है? 1 ही तो होता है। अरे तो cos 3x क्या होता है? 1 ही तो होता है, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0 ही तो होता है। बात समझ में आई? तो इसलिए, और ऑब्वियसली जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 cos 3x भी ग्रेटर देन 0 होगा। अरे 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 ही तो आएगा। तो बात समझ नहीं, अगर x की वैल्यू आप 0 लोगे तो cos 3x 1 हो जाएगा, और 3 × 1 3 होता है, जो कि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि f'(x) क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो अब बात समझ में आई कि x = 0 पे भी तो x = 0 पे भी तो f'(x) क्या है? ग्रेटर देन 0 ही तो है। भैया ध्यान से चेक करो, यही तो क्या है तुम्हारा f'(x) क्या है? 3 cos 3x है, और ये कितना आया है? x = 0 पे 3 × cos 0 1 3 1 3 आया है, ठीक है। और 3 क्या होता है? पॉजिटिव, 0 से बड़ा ही तो होता है। बात समझ में? इसलिए मैंने x = 0 को इंक्लूड कर लिया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन। बात समझ में आई? वरना मैं 0 को इंक्लूड नहीं करता। अब π/6 को मैंने क्यों नहीं इंक्लूड किया? ठीक है, आओ जरा चेक करते हैं। ठीक है, π/6 को मैंने क्यों नहीं इंक्लूड किया? ठीक है, उस पर मैंने क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाया? आओ जरा चेक करते हैं। तो देखो जरा, अगर मैं x की वैल्यू π/6 लूँ, अगर मैं x की वैल्यू π/6 लूँ तो मेरा 3x क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड, तो 3x = यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो π/2, भैया 3x π/2 हो गया है ना। और 3x अगर π/2 हो गया तो cos 3x, यानी कि cos 3x का π/2 रखोगे, cos π/2 क्या होता है? 90। ध्यान से जाके चेक करो ग्राफ में, cos π/2 पे cos की वैल्यू क्या होती है? सॉरी cos नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, cos π/2 0 होता है। क्या होता है? 0। अगर x तुम्हारा कितना है? π/6 है, तो 3x π/2 है, तो ये एंगल कितना हो गया? π/2। cos π/2 क्या होता है? 0। 3 × 0 0, तो भैया क्या हो गया? ध्यान से चेक करो, f'(x) तो ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना होगा, ये तो इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आई बात? तो इसलिए हमने x = π/6 को नहीं लिया है, क्योंकि x = π/6 पे 3x मेरा π/2 हो जाता है और f'(x) 0 के इक्वल हो जाता है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी कि f'(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू नहीं लगता था, इक्वल टू नहीं लगता था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, याद है आपको? वो तो इंक्रीजिंग में हमने इक्वल टू लगा दिया था। बात समझ में आई? मतलब अभी हम आगे आपको कमेंट भी करेंगे। अगर मैं यहीं पे सिंपली आपको बताना चाहूँ तो अगर जब मैं इंक्रीजिंग का आंसर दूंगा ना, तो भाई यहाँ पर ध्यान से चेक करो, यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है 0 पर, तो f' इंक्रीजिंग कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, याद है? तो π/6 पे 0 आ तो रहा है, तो इंक्रीजिंग तो होगा आपका कौन से इंटरवल में? ये भी क्लोज होगा और ये भी क्लोज होगा। भाई इंक्रीजिंग में f'(x) इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 आ जाए किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट भी हम ले लेते थे। तो इसका मतलब ये आंसर किसका है, अगर हम क्लोज कर दें इधर से भी तो ये इंक्रीजिंग वाला इंटरवल है। और अभी इस पर हम थ्योरम नंबर 1 से भी कमेंट करेंगे। तो अभी तो आप फील कर चुके तो आंसर आ ही गया, तो आइए लिख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग का आपका जो इंटरवल आ गया है वो क्लोज इंटरवल 0 से π/6 क्लोज, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, π/6 पे ओपन है। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्या, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जो आपकी कंडीशन थी वो क्या होती थी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन थी कि एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन क्या आना चाहिए 0। तो एक्स की ऐसी वैल्यूज लेनी है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, अब आप ये वाले इंटरवल में चेक करिए, और ये वाले इंटरवल में अभी आप π/6 को ओपन ही रखे रहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला कि x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल π/6 एंड π/2 पे हम क्लोज इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने π/2 को लेने के लिए बोला था। ठीक है, तो मैंने भाई क्लोज कर लिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन π/6, यहाँ इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ओपन है, एंड लेस देन इक्वल टू व्हाट, π/2। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, 6 से π/2 के बीच में इंक्लूडिंग π/2। तो इसको मैथ्स में ऐसे लिखेंगे, यहाँ इक्वल लगेगा क्योंकि π/2 इंक्लूडेड है, यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि π/6 इंक्लूडेड नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको किसका साइन चेक करना है, एफ डैश ऑफ एक्स का। एफ डैश ऑफ एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, cos 3x पे। cos 3x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब cos का एंगल क्या है यहाँ 3x। तो पहले 3x की जानकारी दीजिए आप, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन दिस इक्वेलिटी, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा π/2, और यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 3x इस लेस देन, और यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 3π/2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप चले जाओ अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, जो cos का एंगल है 3x वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, ओपन इंटरवल π/2 से क्लोज इंटरवल 3π/2, यानी कि π/2 से आपको यहाँ तक 3π/2 तक चेक करना है। अब भैया मुझे बताओ, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा यहाँ पर भी cos नेगेटिव होता है क्यों भाई, और यहाँ पर भी cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब कि अगर 3x इस इंटरवल में है तो जो cos 3x होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। अब सुनो, अगर cos 3x नेगेटिव है तो भैया अगर किसी नेगेटिव नंबर में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव ही तो होगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि 3 cos 3x इज लेस देन 0, और 3 cos 3x है क्या, ये है आपका क्या, एफ डैश ऑफ x ही तो है। तो एफ डैश ऑफ x लेस देन 0 आ गया इस इंटरवल में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, आपको आंसर किसके फॉर्म में देना है, x के फॉर्म में। ठीक है, अब सुनो, हम ये चेक करेंगे कि हमको π/6 इंक्लूड, एंड पॉइंट पे जरूर चेक किया करिए कि हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ध्यान दें प्लीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम इन एंड पॉइंट्स पे ओपन इंटरवल लगाएं कि क्लोज इंटरवल लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, अगर हम x इज इक्वल्स टू क्या ले लें, π/6, चलो ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड, तो 3x क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 से करोगे तो ये π/2 हो जाएगा। ठीक, तो 3x की वैल्यू कितनी है, π/2। और सोचो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो भैया ये पूरा हो जाएगा 0 और 3 × 0 0, तो f डैश ऑफ x क्या आ गया, क्या आ गया, ये तो 0 आ गया। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी कि f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ इक्वल टू थोड़ी ना लगता था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, वो तो डिक्रीजिंग में लगता था। ठीक है, डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए जब मैं आंसर दूंगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, तो मैं π/6 पे पहले ओपन करूंगा। ठीक, अब π/6 से लेके π/2 के बीच में हमेशा नेगेटिव होगा, वो तो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि 3x अगर x इस इंटरवल में लाई करता है तो 3x इस इंटरवल में, और यहाँ से यहाँ cos हमेशा नेगेटिव होता है। अब हमको प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमको प्रॉब्लम है एंड पॉइंट π/2 पे, तो वहाँ पे हमको चेक करना है। तो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं π/2 लूँ, नाउ 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, तो 3x इज इक्वल्स टू व्हाट, 3π/2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, cos 3π/2 क्या होता है, जाओ ग्राफ से चेक कर लो। cos 3π/2 भैया 3π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos हमेशा क्या होता है, 0 ही तो होता है। इसका मतलब क्या है कि 3x इज इक्वल्स टू π/2 पे जो आपका cos x है, सॉरी cos x कह रहा हूँ, cos 3x है वो तो 0 हो गया। और ध्यान से चेक करो, अगर cos 3x 0 हो गया, 3 × 0 0 आ जाएगा, यानी कि f डैश ऑफ x 0 आ गया। क्या आ गया, f डैश ऑफ क्या, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। और सुनो, आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था, f डैश ऑफ x इज
लेस देन 0, नेगेटिव आना चाहिए था, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, और एफ डैश ऑफ एक्स तो 0 आ गया, नेगेटिव नहीं आया। इसलिए हमने क्या किया, हमने ये वाला इंटरवल भी आंसर देते टाइम नहीं लिया, यानी कि हम π/2 पे भी ओपन कर देंगे। और आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, उन्होंने कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं, कुछ न्यू कहीं गलत सलत सब छपा हुआ है, ठीक है, मैंने देखा न्यू में थोड़ा गलत था, ओल्ड में सही था। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो था वो ओपन इंटरवल था, π/6 और π/2 पे भी ये ओपन था, ठीक है। और आर डी शर्मा में तो बहुत कंफ्यूज किया उन्होंने, तो पता नहीं कैसा आंसर किया, कभी समझ में नहीं आता कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं कि केवल डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर प्लीज़ फोकस करिए। तो ये तो आ गया आंसर। अब आप ध्यान से चेक करिए कि अगर हम बोलते हैं कि भैया सिर्फ डिक्रीजिंग के बारे में बात बताओ, सिर्फ डिक्रीजिंग के बारे में बात बताओ, तो तुम कहते क्या, तुम कहते क्योंकि π/6 पे क्या हो गया एफ डैश ऑफ एक्स 0, और π/x इज इक्वल्स टू π/2 पे भी एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया 0, मतलब दोनों एंड पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो गया। और डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी कि एफ डैश ऑफ एक्स या तो क्या आ जाए लेस देन 0, और अगर 0 आ जाए ना तो वो वाले पॉइंट भी चलेंगे। इसका मतलब डिक्रीजिंग वाला जो इंटरवल होता तो हम इसको भी क्लोज कर देते और इसको भी क्लोज कर देते, ठीक है। तो जो डिक्रीजिंग का आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल π/6 टू क्लोज इंटरवल π/2। ये आपकी बुक में नीचे नोट लगा के लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा जब आपका क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो मैंने आपको बता दिया, और इंक्रीजिंग होगा ये क्लोज इंटरवल 0 से π/6। क्यों, क्योंकि π/6 पे इस फंक्शन की मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। वो मैंने आपको करके दिखाया, क्योंकि π/6 से अगर x तो 3x π/2 हो जाएगा, cos π/2 0 होता है, ठीक। इसी तरीके से डिक्रीजिंग के लिए भी हमने यहाँ पे भी क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी। क्यों, क्योंकि इस एंड पॉइंट और इस एंड पॉइंट जब x की वैल्यू π/6 होगी तो 3x की वैल्यू π/2 होगी, cos 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू π/2 होगी तो 3x की वैल्यू 3π/2 होगी, 3π/2 पे भी cos क्या होता है 0 होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया। अब आपके एग्जाम में मतलब आपकी बुक में कैसे आंसर करता है, आंसर वांसर सब कुछ आ गया, वो इस तरीके से आंसर करता है। ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए। देखिए देखिए, हमने आपको बताया था कि कोई फंक्शन ये रहा आपका फंक्शन। अब आप sin 3x पे गौर करिए जरा, ठीक। कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो दिए गए इंटरवल, क्लोज इंटरवल में, याद है, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो दिए गए इंटरवल में, ठीक है, तो वो आपको ये चेक करना है कि वो एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर वो एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो यही जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल होता है इसको हम क्लोज कर देंगे तो ये इंक्रीजिंग बन जाएगा, और ये जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला है इसको हम क्लोज कर देंगे तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आओ जरा sin 3x का ग्राफ देखते हैं। बच्चे बोलेंगे sin x का तो सुना है, sin 3x का नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? जो sin x, बात समझो यार, ये रहा थीटा भैया तुम्हारा, तो ये एक तरीके से sin थीटा हो गया। यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा कितना है यहाँ 3x, तो ग्राफ तो वैसा ही बनेगा। क्या हो गया, हाँ, तो ये sin थीटा का ग्राफ देखो ये ऐसे आया, ठीक। अभी ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो क्या कि, ध्यान से चेक करना, पहले बात करते हैं किसकी, इंक्रीजिंग की, ठीक है। तो π/6 पे अगर मैं x की वैल्यू कितनी लूँ, बोलो π/6 ले लूँ तो 3x कितना होगा। सुनो भैया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव अब नहीं चेक करेंगे हम, मतलब इसकी हम बस ये चेक करेंगे एंड पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 कल आपको बताया था मैंने, ठीक। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो π/2 हो जाएगा, ठीक। सुनो 3x π/2 हो गया, तो sin 3x को जाके आप ग्राफ में देख लो। sin 3x देखने का क्या मतलब है, अरे sin 3x देखने का क्या मतलब है, 3x की वैल्यू कितनी, sin π/2 को देख लो, क्या कॉन्टिन्यूअस है sin π/2 पे ग्राफ। आओ जरा देखते हैं, साइन पे गए और π/2 पे, अरे भैया कॉन्टिन्यूअस तो है, π/2 के आगे लगातार मार्कर थोड़ी ना उठाना पड़ा आपको, ये ब्रेक थोड़ी ना हो गया, पता लगा ग्राफ यहाँ तक पहुँचे और फिर यहाँ से उठा के फिर नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि जब आपने x इज इक्वल्स टू π/6 लिया तो आपका 3x π/2 आ गया, और sin π/2 यानी कि जब 3x π/2 है तब ग्राफ क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ही तो होता है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू π/6 को इंक्लूड किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड कर लिया इंक्रीजिंग में। बात समझ में आई? और आप क्लियरली देख लो, अगर इस x इज इक्वल्स टू π/6 पे हम x इज इक्वल्स टू π/6, बात समझो यार, x इज इक्वल्स टू अगर π/6 है तो 3x क्या है, π/2 है। बात समझो, तो x इज इक्वल्स टू π/6 पे अगर हम टेंजेंट डालें, कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे π/6 नहीं दिख रहा, अरे यार 3x क्या हो जाएगा, π/2।
तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट डालें तो एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है यहाँ के, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 जिस पॉइंट पे हो जाता था वो कंडीशन इंक्रीजिंग में इंक्लूड करी जाती थी, क्योंकि इंक्रीजिंग की कंडीशन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बताई थी आपको। बात समझ में आई? अब आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे, ठीक है। तो अभी आपने देखा क्या कि अगर हम x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 ले तो 3x पाई बाई 2 हो जाएगा और साइन पाई बाई 2 तो कॉन्टिन्यूस होता है। फिर से वही बात हो गई कि जब आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हेल्प से डिक्रीजिंग पे कमेंट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान से चेक करो, ये क्लोज हो गया। वही सारे कारण है जो हमने आपको आगे बताया। ग्राफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक। उसके बाद आपको पाई बाई 2 पे चेक करना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में तो हमने पाई बाई 2 को ओपन रखा था, क्यों रखा था बताया। अब अगर हम x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 ले लें तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब 3x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 यानी कि आपको साइन 3x की जगह क्या 3 पाई बाई 2 रख के चेक करना है। साइन 3 पाई बाई 2 कहाँ है, ध्यान से चेक करो, ये साइन का ग्राफ है और ये रहा 3 पाई बाई 2। भैया 3 पाई बाई 2 पे भी तो ये कंटिन्यूटी में ही चल रहा है, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन था ये कॉन्टिन्यूस था एंड पॉइंट पे। इसलिए क्या कि डिक्रीजिंग का जवाब देते टाइम हम ये जो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 लेके हमने 3x पे कमेंट किया था, तो ये x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। और आप क्लियरली देख लीजिए, जब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो 3x इज इक्वल्स टू क्या है, 3 पाई बाई 2। और 3 पाई बाई 2 पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन चलती थी। अब बात समझ में आई? तो ये पूरा खेल है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि SI और SD पूछा है आपसे या केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है। अगर केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पूछा हो तो आपको SI DI अपने मन में पहले निकालना है और फिर चेक करना है कि एंड पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि एंड पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तो इंटरवल को हम क्लोज कर देंगे और बोल देंगे इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग इस हिसाब से, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए।